हमने होशिया की किताब से जो पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले सप्ताह हमने इस विषय पर ध्यान देना शुरू किया। हिंसा जो है एक व्यक्ति को एक जंगली जानवर की तरह बना देता है, बिल्कुल अपने स्वभाव में कठोर हो जाता है और न्याय क्या है अन्याय क्या है इसके बारे में विचार भी नहीं हो जाता और लहू की प्यासा हो जाते हैं। इसको भी हमने देखे थे। उस विषय पर हमने इस बात को देखे थे कि जज़रील के बहाए हुए लहू के ऊपर मैं न्याय करूंगा। उसको भी हम देखे, यहू जिसको परमेश्वर ने चुन करके आदेश दिया एहाब के घराने के ऊपर न्याय करने के लिए, उसने उसकी दी हुई आदेश से बढ़कर और कदम उठाया। वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना एक व्यक्ति को ध्यान देना बात है। इस ध्यान देने वाली बात से वो इधर उधर हो जाए तो उसी के जीवन में समस्या आएगा। अब परमेश्वर ये भी कहते हैं कि गिबिया के विषय में जो होशिया 10 अध्याय के 9 पद में हमने पढ़े थे, उसको दोबारा पढ़िए। इस्राएल तो गिबा के दिनों में पाप करता है, वे उसी में बने रहे, क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग राय में न फंसे। यहाँ पर लिखा है कि इस्राएल तुमने गिबिया के दिनों से पाप करके आया। तुम लोग वहां पर खड़े हो गए और लहू भी बहाया है और इस अधार्मिकता के काम किए हुए लोगों के विरुद्ध में मेरे न्याय जरूर होगा। हमने गिबिया के विषय में पढ़ाई पिछले सप्ताह करने के लिए शुरू किए थे। वहां पर हमने देखे कैसे ये लोगों ने शुरुआत की। यहोशू की किताब से हमने देख रहे थे जैसे यरीको शहर आई शहर के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में ये लोग आगे जाना है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। उस समय पर गिबियन के लोग, जिसको गिबियनाइट कहते हैं, ये लोग इनके पास में आए और ऐसे जो धोखा दिया इनको, ये लोग उस धोखा में फंस गए। यहोशू से लेकर के नीचे जो शासन चलाने वाले सारे मुख्य जो लोग हैं, जिनको प्रिंसेस करके अंग्रेजी में लिखा, ये सारे लोग गलती किए। क्योंकि जब विजय होते जाता है, जब सफलता आती है, उस समय पर हम सचेत नहीं रहते, होशियार रहना चाहिए। वचन में लिखा है जितनी तरक्की होती जाएगी उतना ही आपको नम्र बनते जाना पड़ेगा, नहीं है तो ऐसे गिरोगे, बहुत बड़ी गिराहट होगी। और यही बात इनके जीवन में हुई। जब उनके विरुद्ध में जंग लड़ने का हुआ तब समझ में आया ये दूर देश के लोग नहीं हैं, नजदीक के लोग हैं। तब क्या करे? और वो लोग क्यों इनके पास में ऐसे आकर के धोखा दिए? इनसे डरते थे। जीवित परमेश्वर के हाथ इनके साथ था, इसीलिए ये लोग इस प्रकार की चाल चलाया। अब क्या हुआ? इन लोगों ने उनके ऊपर गुस्सा हो गए और बोल दिया कि हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे सेवकाई करना। ये पिछले सप्ताह हमने पढ़े थे। नंबर 1, गिबिया और ये गिबिया के लोग जो है, ये सारे चतुराई से काम करने वाले, धोखा देने वाले लोग। मगर जब हम पीछे इतिहास में जाते जाएंगे तब हमें पता चलेगा शुरुआत सब ऐसे नहीं होता। हर चीजों की शुरुआत से ही होता, मगर उसको किस तरीका से आप चला के जाते हैं, किस तरीका से परमेश्वर के दिए हुए आदेश को आप पालन करते हुए जाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़े थे, हमारे खास उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या है, हमारे हाथ में दी हुई परमेश्वर के वचन की महत्व क्या है, इसको जब तक हम नहीं समझे हैं तब तक हम ठीक चाल नहीं चल सकता है। यहाँ पर यही समस्या हो गई। परमेश्वर की इच्छा को ये लोगों ने बड़ा नहीं समझा, हालात के ऊपर ध्यान दे करके निर्णय लिए। बाद में
वचन में ये बातें सही लिखा है कि 9 अध्याय में यहोशू के ये लोगों ने परमेश्वर की जुबान से उनकी सलाह को नहीं मांगा। ये परमेश्वर की इच्छा करके ये जो शब्द जो है इसको अच्छा प्रयोग करने को किसको आता है पता है? विश्वासी लोगों को आता है। कैसे अपने मतलब के लिए उसे प्रयोग करना अच्छा जानते हैं। दुख की बात है ये, मगर उनको ये बातें समझ में नहीं आ रहा। इन शब्दों को लेकर के आप सामने वाले को अपने मतलब को निपटाने के लिए आप बोल सकते हैं, मगर अंत में धोखा खाने वाले, असफल होने वाले आप खुद हैं। देखिए, मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया, मुझे ये परमेश्वर की इच्छा है। कुछ समय के बाद में लगता है कि हमने कुछ गलती कर दिया, समझने में भूल किए होगी। यह तुम्हारा परमेश्वर इतने दयालु है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका इच्छा जानना कोई हल्का बात है। यही गलती इन्होंने की। अब क्या होगी? सारे इजराइल के जनता उनके अधिकारियों के सरदारों के ऊपर गणगण करने लगे। मुसीबत को दे दिया ना आपने। यही बातों को हमने पिछले सप्ताह देखे थे कि कलीसिया में आगे खड़ा होना बहुत आसान है, मगर कलीसिया के भविष्य के लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आज की आपकी गलती कल का नियम बनेगा। याद रखिए, कितने ऐसे नियम बन चुकी है कलीसिया में, पुरानी गलतियों को दिखा करके आज उसे अमल करते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेतृत्व चलाना। बाइबल को लेकर के जैसे एक नौजवान ने मैंने बताया था ना, सिर्फ रेफरेंस बोलते बोलते जाते हैं करके, वो तो बहुत आसान है, मगर भेड़ों के लिए क्या खिलाना है उसे समझकर हालातों के अनुसार, समय के अनुसार खिलाना और उनको आदेश देना, उनको अगुवाई करना, यहाँ पर है सारी जिम्मेदारी। दिमाग जिसको है वो भी प्रचार कर सकता है, मगर हृदय के अंदर संदेश रहने का जैसा प्रचार करना जो है, जब तक हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण हो करके उनकी आवाज को पाए करके उनसे संदेश नहीं पाएंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। ये भी एक कारण है कलीसियाएं विभिन्न स्थानों पर इस पृथ्वी पर कमजोर होने का। आत्मिक मार्गदर्शक लोग नहीं हैं। इस कलीसिया के भविष्य क्या है? कोई हम बैठ करके विचार करते हैं, हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी नहीं है, उसके बाद में आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से अपने जीवन को, जिंदगी को चलाएगा। अब बोलेंगे भैया इतना सोचने का कहां पर है, क्या होगा कौन समझा? वचन में देखो, वहां पर बहुत कुछ है, उसको समझने को सामर्थ्य चाहिए। यहाँ ही हमारी कमजोरी है। अब यहाँ पर समस्या हो गई, अब समझौता तो कर लिया, अब क्या करेंगे? अब उसके बाद में हमने देखे थे, जब इनको 12 गोत्रों को जमीन सब दिया गया, उसके बाद में जमीन का जो बंटवारा हो गया, परमेश्वर ने एक बात कहा कि ये लेवी लोगों के लिए जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं उनका हिस्सा, मैं अनंत को परमेश्वर ही उनका हिस्सा है। मगर ये लेवी लोगों के लिए आप लोग अपने अपने जो इलाका है उसके अंदर कुछ शहर देना चाहिए। इसको भी हम पिछले सप्ताह कुछ सीखे थे, और उस तरीका से जब करते हुए आए, तब ये गिब्या करके एक स्थान है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, 3 ऐसे जो जगह है उसको आप मिस्टेक नहीं करना चाहिए। एक है गिब्यान, दूसरा है गिब्या और तीसरा है गेबा। ये दोनों का मतलब है, मगर यहां पर जो गिब्या करके कहा है वो ये है, गिब्यान नहीं है। ये यहाँ के घटना परमेश्वर को याद दिलाते हैं, यहाँ पर बड़े पाप हुए है तेरे हाथ से, यहाँ पर क्या गुनाह किया है ये लोगों ने। पुराना नियम में जब हमने वचन से देखते हैं यहोशू की किताब से, उसमें से ये गिब्या जो है लेवी लोगों को रहने का स्थान पड़ता, और ये बेंजामिन की गोत्र की
अधिकार के अंदर है, उनका इलाका है। अब यहाँ पर क्या हुआ उसे भी तो हमें समझना है ना। इसको समझाने के लिए यह आरोप को मैंने किया है। अब ये तीन जो है, ये तीनों में एक बहुत बड़ी इतिहास की रहस्य छुपी हुई है। अब एक को देखने वाले हैं, बहुत लंबा हिस्सा है। यहाँ पर जो परमेश्वर ने कहा गिब्या में किए हुए गुनाह पाप क्या किया, निकालिए न्यायकर्ता के किताब। न्यायकर्ता का किताब 19 अध्याय उसका 22 से लेकर के 30 पद तक पढ़िए। अब जब वे अपने हृदयों को आनंदित कर रहे थे कि नगर के निकम्मे समलैंगिक पुरुषों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे संभोग करें। और वह मनुष्य घर के स्वामी ने उसके पास बाहर जाकर उनसे कहा, नहीं हे मेरे भाइयों, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ ऐसा बुरा न करो। वह पुरुष जो मेरे घर पर आया है इससे ऐसी मूर्खता मत करो। देखो वहाँ मेरी कुंवारी पुत्री है, रखेल भी है, उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पानी लो तो लो और उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी एक न सुनी, इसलिए उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला कीड़ा करते रहे और पो फटते ही उसे जाने दिया। तब वह स्त्री पो फटने के समय उस मनुष्य के घर जाकर द्वार पर गिर गई जिससे उसका स्वामी था और उजियाला होने तक वही पड़ी रही। और जब सवेरे उसका स्वामी उठा और जब उसने घर के द्वार खोले और जाने के लिए बाहर निकला तो देखो वह स्त्री उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। और उसने उससे कहा, उठ हम चलें, परंतु कोई उत्तर न मिला। तब वह मनुष्य उसके गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। और जब वह अपने घर पहुंचा तब उसने चाकू ली और अपने रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसके 12 टुकड़े कर इस्राएल के समस्त देश में भेज दिया। और ऐसा हुआ कि जितनों ने उसे देखा उन सब ने कहा, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल आने के समय से लेकर आज के दिन तक इस्राएल में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। इस पर ध्यान दो, सम्मति लो और बोलो। ये जो हिस्सा मैंने दिया है इसमें से आपको पूरे बातें नहीं मिलेगा, मगर इसको जानने के लिए आपको खुद को घर में ये 19 और 20 अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 19 अध्याय की शुरुआत से ये बात होती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि लेवी की खानदान की एक व्यक्ति, उसने क्या किया, उसके रहन स्थान था इफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र पर। जैसे हमने देखे थे हर एक गोत्र को लेवी लोगों को रहने के लिए जगह देना, और ये व्यक्ति का रहन स्थान था इफ्राइम का, वो ऊपर है। वहां से उसने क्या किया, अपने लिए एक पत्नी लिया बेथलेहम में। ये आपने हिंदी में अभी पढ़ रहे थे रखेल करके, वो ठीक भाषांतर नहीं है। हिब्रू भाषा में वो कंकुबाइन करके जो अंग्रेजी में जो है उस शब्द को हिब्रू भाषा की ठीक अर्थ जो है पत्नी है। एक ही शब्द का विभिन्न अर्थ है, मगर उन दिनों में उन्हें पत्नी को भी यही शब्द से हिब्रू भाषा में होता था। और यहाँ पर विवाह किया, पर वो स्त्री जो है वफादार स्त्री नहीं थी।
उसकी विरुद्ध में चाल चलन रखने लगी। क्यों पता नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, अपने जब पैदाइश के घर में वापस गई। अब सोचिए, रखेल होती तो वो अपने घर में तो नहीं जाती है भैया। यहाँ पर लिखा है कि अपने पिता के घर में गई। इस अध्याय की शुरुआत में वो अपनी मायके गई, जो आज हिंदी या भाषा में बोले मायके गई। उधर जाके बैठ गई, पत्नी से झगड़ा या पति पत्नी के बीच में झगड़ा, जो भी है। और ये व्यक्ति क्या किया, बहुत दिन देखा नहीं आया, वापस गया उसके घर में। वचन में लिखा है कि उसने जाकर के उससे अच्छी तरीके से उसको बनाया, बातें किया। यदि रखेल होता तो दूसरे रखेल मिल जाता था ना। ये पत्नी है, इसलिए तो वो लेवी होने के कारण से उसके पीछे गया। सुनने में आता है, कंप्लेन किए थे, कभी कभी मेरे आवाज सुनने में नहीं आता है, पीछे का पूछ रहा हूँ, आगे वाला तो सुनेगा। जा करके अच्छी तरीके से उससे बात करके उसको मनाया, वो भी मान गए, चलो जाएंगे घर। मगर ये उसका जो ससुर जो है, अभी ज्यादा बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। उसका ससुर ने बोला, भैया तुम मत आओ यार, थोड़ा देर बैठो, कुछ बैठ के जाओ ना तुम। बस हो जाता है ना। कितने लोग खाना पीना का लालच दे करके बोल दिया तो हम बैठ जाते हैं। भैया तेरे लिए खाना पकाना है यार, अच्छा खाना तैयार हो रही है। अपना प्रोग्राम को भूल गया, अपने उद्देश्य को भूल गया, बैठ गया। ऐसे होते होते एक दिन क्या हुआ, फिर उसने सोचा भैया अभी आगे जाएंगे, ये 19 अध्याय में है ये सारी कहानी। मगर देरी से निकला, देरी से निकला। उसके कारण से क्या हो गई, रात होने लगी। रात हुआ तो उसने सोचा ये जेबूस लोग रहते हैं यरूशलेम, यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अपने पत्नी को समझाया, अपने साथ में जो आए थे उनको भी समझाया, हम जल्दी से जाएंगे, हाँ गिब्या शहर में जाएंगे। वहां पर तो अपंदा लोग हैं भैया, लेवी लोग हैं, और इजराइल का हमारा ही बेंजामिन गोत्र के लोग हैं, अपने ही लोग हैं। गया वहां पर, अभी जो आपने पढ़े थे वो घटना हुई। कितनी भयानक घटना है ये शहर के बाहर बैठा हो। उन दिनों में ऐसे ही तो होता था ना, कौन मुझे लेगा अपने घर में, मैं तो किसी को नहीं जानता हूं इस शहर में। तब एक व्यक्ति ने उसे लेके गया तो इसके पत्नी के ऊपर उसका क्या अधिकार है। उसने अभी ये समस्या के समय पर कह रहा है कि मेरा लड़की भी है, इसका पत्नी भी है। और इस कहानी को पढ़ने का समय पर पुरानी कोई बात याद आता है? ठीक है, सोडम और गमोरा मिलजुलता है ना। वहां भी ऐसी हुई थी ना, लोट ने क्या बोला, मेरी लड़की को लेना। गलत स्वभाव से भरे हुए लोग जब होते हैं ना, उनके बीच में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो अत्याचार की बात हो गई, उसको इज्जत को लूट दिए, उसके ऊपर बलात्कार हुई है। मगर आत्मिक रीति से आपके ऊपर कितना बलात्कार होता है आपने कभी देखे? गलत लोगों के बीच में रहने के कारण से। सोच के देखिए, मीटिंग में जाने का समय पर समस्या को लेके आएंगे, ऐसी बातें कह देंगे। आप मीटिंग में तो ध्यान ही नहीं देगा, मीटिंग में आएगा तो भी उधर ही ध्यान रहेगा। सोच के देखिए। इसीलिए तो विश्वासी शुरू से ही आदम को परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया, जब विवाह करोगे तो अपने पत्नी के साथ में अलग घर रखो, तब तुम अपने घर के कैसे चलाना है निर्णय कर सकते हो। नहीं तो दूसरे के अधीन में तुझे रहना पड़ेगा। तुम परमेश्वर से वफादार नहीं रह सकते हो। वो किसी को अलग नहीं करना चाहते थे, मगर एक सच्चाई को उसको समझाना चाह रहे थे जो भविष्य में सभी को मुसीबत खड़ा करने वाला। इसलिए आत्मिक जीवन को कैसे संभालना है, उसको निर्णय लेना हमारा हाथ में है। हालातों को या दूसरों के ऊपर हम दोष को मत डालें। यहाँ पर ये समस्या बड़ी हो गई। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने पत्नी के लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके 12 गोत्र के बीच में बेच दिया। हाँ, ये लोग कौन थे?
बेंजामिन की गोत्र के लोग। यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में लिखता है सन्स ऑफ बिलियन। बिल्कुल परमेश्वर के भाई नहीं रखने वाले लोग हैं ये लोग, परवाह नहीं करते हैं, अपने मनमानी से जीवन बिताने वाले लोग हैं। उनके हाथों से इतने बड़े जो गुनाह पाप हुई। अब पढ़िए न्यायकर्ता का किताब 20 अध्याय के 5 पद। और गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर कर मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वो मर गई। अभी आपको एरो से मैं दिखा रहा हूँ वो कहाँ गया। वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति बेथलेहम से पत्नी को विवाह किया और वहाँ से उसको वापस जाना था, वो गया गिबिया में, क्योंकि रास्ता वहाँ पर उसको बहुत डर था। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर वो समझा रहा। अभी पढ़िए उसी अध्याय का 20 अध्याय का 13 और 14 पद। इसलिए अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ में कर दो कि हम उसको मार डाल के इस्राएल में से बुराई को दूर करें। परंतु बिन्यामीनों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से इनकार कर दिया। परंतु बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को निकले। ठीक है, क्या हुआ? उनको सलाह दिया। क्या सलाह दिया? आपके बाइबल में लिखा है लुच्चे। हे लोगों को हमारा हवाला कर दो, हम उन्हें मार डालेंगे और इसके द्वारा इज़राइल के अंदर जो दुष्टता है उसे हम दूर रखें। मगर क्या हुआ? बेंजामिन के गोत्र के लोग सलाह नहीं माने। कभी कभी जो है ना, शिक्षा बहुत देरी से दिमाग में बैठता। ऐसी एक घटना हुई इतिहास में, यही तो मैं बोलता हूँ, इतिहास को होर से समझना चाहिए। परमेश्वर को वचन को सिर्फ क्या करना क्या नहीं करना ऐसा टैबलेट के जैसे खाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। पुराना नियम में लिखी हुई बातों को ध्यान करके, जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जॉइन द डॉट्स, मिला के देखिए, गंभीर बात समझ में आएगी। अभी यहाँ पर क्या हुआ? एक बहुत बड़ी गुनाह हो गई, पाप हो गया। सारे 12 गोत्र में बेंजामिन को छोड़ करके बाकी सारे लोग गुस्सा में हैं, अभी जंग लड़ना। उसके पहले जाकर के क्या बोले? भैया ये ऐसा करो, ये जो गलत किया है उन्हें हमारा वाला कर दो। वचन के अनुसार ये पाप करने वाले को हम पत्रवा करेंगे या जो भी करेंगे उसको मार डालेंगे, ताकि ऐसे गुनाह दोबारा नहीं होना चाहिए। ये दुष्टता को हटाना। ये बुद्धि कहाँ से आए? उसे हवाला करो करके बोलना। सोचिए, लगेगा कहाँ ये कैसे आए करके। इन लोगों की जिंदगी में इन लोगों ने ऐसी एक बार जंग में गया था अपने भाई लोगों के विरुद्ध में, तब एक बड़े गलती किए थे ये लोग। वो गलती का परिणाम को बाद में समझे होंगे। इस कारण से अब समझदारी से बात कर रहे हैं। मैं बोला ना, ज्वाइन द डॉट। अभी मैं आपके लिए डॉट को ज्वाइन कर रहा हूँ। जब ये 12 गोत्र को जमीन बंटवारा हो गया, कौन कौन यॉर्डन नदी के उस पार रहते थे? कौन गोत्रा? रूबेन। हाँ जी, रूबेन सिर्फ हाफ ट्राइब ऑफ मनासे, मनासे का आधा और रूबेन। उस समय पर क्या हो गया? उन लोगों ने एक वेदी बनाया। जैसे उन दिनों में शाइलो करके एक जगह था, वहां पर इज़राइल के लोगों ने वेदी रखे थे। उसी के मॉडल में एक वेदी बनाया। मैं वो दिखा सकता हूँ, मगर मैं दूसरा मैप में दूसरे कारण के लिए बना के रखा हूँ यहाँ पर स्लाइड में, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। वहां पर ये बातें इनको जब पता चला तो ये सारे लोग जंग के लिए तैयार हो गए। तलवार ले लिया, चलो भैया जा करके उनके विरुद्ध में जंग लड़ेंगे। कैसे ये वेदी बनाया, हमारा कंपटीशन में गए, बातचीत हुई। वहां पर पहुंचते पहुंचते फिर इनके दिमाग में आया, भैया सीधा जाकर के लड़ाई करेंगे तो समस्या है, थोड़ा हमारा मैसेंजर को भी भेजेंगे। भेज दिया।
इधर तलवार से खड़े हैं, मैसेंजर है, बातचीत हो रही है। तब इन लोगों ने उनको बताया, भैया हम आपके कंपटीशन में कुछ नहीं किया, आप नदी के उस पार हैं, हम नदी के इस पार हैं। आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे पीढ़ी लोग, तुम्हारे संतान हमारे संतान से कह दिया तो क्या कहेंगे? हमारा परमेश्वर से तेरा वास्ता क्या है करके पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अभी तो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, इज़राइल के हैं। इसीलिए एक यादगार के लिए हमने इसको बनाया है। सुन के बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए भाई। पहले क्या बोल रहे थे इनसे? धमकी दे रहे। मोआब लोगों के पास में क्या हुआ आपको याद है ना? उस समय पर कितने बड़े परमेश्वर के न्याय आए हमारे बीच में, कितने लोग मर गए थे। वो जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तुम लोग ये कर रहे हो। देखिए कैसे लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है ये लोग, क्योंकि उनके साथ में जो लीडर लेके गए थे वो था वो मोआब स्त्री को मारने वाला। मूसा के सामने उसे क्या बोला? परमेश्वर के सेवक के सामने तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे काम करने के लिए? कुल्लम कुल्ला करके वो स्त्री को और उसको लेके आने वाले इजरायली को भी मारा। और उस कारण से परमेश्वर ने उसको शाबाशी दिया। वो एलिएजर का पुत्र था, उसको लेकर गए। एलिएजर को नहीं लेकर गए, यहोशू से सलाह नहीं किया, परमेश्वर से मांगा, इच्छा नहीं पूछा, इसको लेके गए क्योंकि ये बड़ा काम किया ना। और उसी के सामने ये सब बातचीत हुई। ये लोग बोले ये कोई आपके कोई ये नहीं है, ये भविष्य को बस सुन के वापस आ गए। ये लोग किस लिए गए? शाइलो में वेदी है। वेदी कैसी बनाई गई? परमेश्वर के महिमा के लिए। इसलिए इन लोग क्या बोलना था? इनका रिश्ता किस पर आधारित है? वेदी में। इजराइल का रिश्ता किस पर आधारित है? बोलिए आप क्या समझे? हम समझे, मैं समझू, आप क्या समझे करके? इजराइल के गोत्र के सारा 12 गोत्र के रिश्ता किस बात पर आधारित है? वेदी पर, बलि चढ़ाने में, खतना में, किस पर आधारित है? हाँ, वचन के आधार पर। क्या वचन है? जब मिस्र से आए तो उनको क्या वचन दिया गया? 10 आज्ञा। वही तो है उनकी सारे भविष्य के लिए आधार, परमेश्वर के दिए हुए प्रतिज्ञा और वो वचन। इनको बोलने का था ना, भैया हमारे और आपके रिश्ता ये वेदी के आधार पर नहीं है, जीवित वचन पर है। आप विभिन्न स्थानों पर जाकर के संगति करते हैं विश्वासी लोगों से, कौन सी आधार पर? ये जीवित वचन के आधार पर, उस मसीहा के बलिदान पर आप भी विश्वास करते हैं, वो भी विश्वास करते हैं। इसको आप पालन करते हैं, वो पालन करते हैं। इस कारण से आप रिश्ता बनाए हैं। ब्रदर एंड चर्च करके लेबल के कारण से नहीं है, वो बोर्ड लगाने से नहीं। वो बोर्ड कभी भी हवा में भी उड़ जाएगा, तूफान आएगा तो, मगर ये जीवित वचन हमेशा के लिए है, इसके आधार पर है। मगर वहां पर गलती कर दिया, बात में समझ में आया होगा। इसीलिए अब डॉट को कनेक्शन कीजिए। यहां पर क्या बोल रहे? जिसने गलती किया उसको हमारे पास में दे दो, हम उसको खत्म कर देंगे। बट बेंजामिन ने क्या बोला? नहीं करेगा। बस हो गई जंग। उसके परिणाम क्या हुआ? वचन को पढ़ने से समझ में आएगा। हाँ ठीक है। अब ये बात है, मैंने ये मैप क्यों लगाया वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। बात यह है किस प्रकार से हम अपने जीवन में हर निर्णय लेते हैं, उसी के आधार पर हमारा भविष्य सिर्फ नहीं, हमारे संतानों की भविष्य भी बनता, आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य उसी के आधार पर बनता। अभी हमने एक गिबया के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि गिबया जो है, हम अभी दूसरा एक डॉट ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है? वो समय जा रहा है, सस्पेंस में छोड़ दे नेक्स्ट वीक के लिए। गिबया जो है यहाँ पर है, ठीक है? ये पुराने जमाने में हिवाइट लोगों का जगह था। कनानी लोगों के बीच में हिवाइट करके कुछ लोग थे, उनकी जगह था वो।
उसके ऊपर ये लोग कब्जा किया परमेश्वर के आदेश से। वही वहां रहने वाले लोगों को गिब्यान करके कहते हैं। गिब्या में रहने वाले लोग, ये हिवाइट्स लोग, ये लोग बाद में इधर उधर हो गए। इतिहास जैसे बढ़ते जाता ना, अभी तो लिंबू राय, अभी ये लिंबू है क्या राय है, कुछ भी नहीं है, दोनों विश्वासी हैं, उस प्रकार से हो गए। ठीक है, मगर एक देखने वाली बात यह है कि इसकी भी एक पुरानी कहानी है। ये मुझे कल परिवार सेवा के समय पर अचानक पढ़ाई में ये बातें जब आया तो मैं हंस रहा था। मेरा पत्नी पूछ रहे थे क्यों हंस रहे हैं, ये इसी संबंध से ये है संबंध। अभी हमारा सस्पेंस को हम पूरा तो नहीं कर सकते, आधा करके छोड़। याकूब इसहाक का संतान, जिसको परमेश्वर ने इज़राइल करके नाम बना दिया, उसलिए इज़राइल के देश आए। और ये याकूब का क्या अपना बड़े भैया को धोखा दे करके भागना पड़ा। गया उसका अंकल का घर है उधर पर, तो पत्नी विवाह किया और भी तो साथ में लेकर के बच्चों के साथ में बड़ी भीड़ है। उसको देखिए, किताब में पढ़िए, उसका संख्या अच्छा देखोगे तो उसने अपने बड़े भैया के लिए कितना तोहफा दिया, उसको पढ़ेगा तो इसके पास में कितना हुआ होगा। हाँ, लेकर के आना वापस आते आते उसने क्या किया, यहाँ पर एक जगह है सकोत करके, ये वहां पर ये गिबेयोनिट लोग रहते हैं। उस जमाने में उस जगह में जो लोग अधिकार चला रहे थे, उसके बारे में उत्पत्ति का किताब में लिखा हुआ 33 और 34 अध्याय में, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या हुआ आपको पता है? फिर वो देख रहा मुझे, क्योंकि वही तो उत्तर देने वाला। ये उत्पत्ति 33 और 34, वहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई। दुर्घटना क्या है? इज़राइल के परिवार में एक ही लड़की थी, बाकी सब लड़का था। कौन सी है वो लड़की? हाँ, दीना। पिताजी के लिए भी बहुत प्यारा होगा, एक ही लड़की है। भाई लोगों को भी बड़े प्यारा होगी, है ना, नौजवान है। उसने क्या किया, शहर में घूमने के लिए गई, लोगों को मिलने के लिए। आप जानते हैं उसके ऊपर किसको प्रेम लग गया? हाँ? उस आदमी का नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक है। और उसने, उस जमाने में तो ये सब साधारण है, अभी उस पर नहीं जाएंगे। ये लड़की को लेके गया, उसके साथ में गलत व्यवहार भी कर दिया, मगर उसका दिल उस पर लग गया, प्रेम हो गया। उसने अपने पिताजी को जा करके बोला, भाई देखो मैं इससे शादी करूंगा, इसके साथ में ही मैं रहूंगा। अच्छी बात है, अभी इसको सुलटाना। अब याकूब के पास में जा रहे हैं। याकूब को खबर मिला तो याकूब चुप रह गया, ठहर रहा है, अपने लड़के लोग आने दो करके। लड़के लोग दूर में हैं, सब खबर मिली आए। आने के बाद में क्या हुआ, ये लोग आ करके बस झगड़ा शुरू। आखिर में ये लोग इतने लालची और धोखेबाज थे, ये सारे भाई लोग, उनको धोखा दिया। कैसे? हम बेखतना लोगों के साथ में कैसे संबंध रख सकते हैं? भैया तेरी माँ कौन सी घर से आई, कभी किसी ने पूछा उससे? तुम्हारा मामा कतना किया हुआ था क्या? तुम्हारा ग्रैंडफादर? कोई किसी ने नहीं है। इधर कह रहे हैं उनसे, आप लोग बेकतना के लोग हैं, हम लोग कतना के लोग हैं। कितने ऐसे होता है, हम तो ब्रह्म तुम नहीं खाएंगे। अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति इतना भी बोला कि तुम जितना भी तुम दहेज मांगो दे देगा, और तुम यहाँ पर हमारे साथ में शांति से रह भी सकते हो। ये सब सुनने के बाद में एक कंडीशन रखता है, क्या है? तुम सारे लोग कतना करो। क्या कतना करने से
सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, कभी कभी हमें सुनते हैं ना, ब्रदर ऐसा है ना, वो लड़का हो लड़की हो जो भी है, उनके तरफ से अपना तरीका से शादी करेंगे, मगर हम लोग बाद में चर्च मैरिज करेंगे, क्रिश्चियन मैरिज करेंगे। या इससे कोई क्रिश्चियन नहीं बनने वाला भाई, कुछ मतलब नहीं है। यही बात है वहां पर। मगर ये सच्चाई में नहीं थे, धोखेबाज थे ये लोग। इनका कतना हो गई, जब दर्द में थे सारे पुरुष उस जगह का, उस समय पर जाकर के हमला किए उसके ऊपर। अपनी बोली हुई बातों को पालन नहीं करते हैं ये लोग। कौन है? अभी अभी गमन कर रहे थे ना हम, कतना के लोग जीवित परमेश्वर के लोग थे। अब देखिए वहां पर धोखा देना शुरू हुआ। वही जगह है अभी जो ये घटना जो अपने पड़े हैं, उसी इलाका है हिवाइट्स लोगों का, अभी बेंजामिन के हाथ में। वो लोग धोखा दिया, जब उनका मौका आया तो वो लोग धोखा दिया। एक बात ध्यान में रखिए, अभी भी हकीकत है, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। इतिहास की कुछ बातें सदियों पर मुख के द्वारा या लिखित के द्वारा ध्यान रहता है। अब इनको मौका मिला तो जा करके धोखा दिया यहोशू को। अब उनके बीच में रह करके स्वभाव में तो ना क्या करता है वो। अब ये न्यायकर्ता के किताब है, अपनी न्यायकर्ता के उस किताब के 19 अध्याय के शुरुआत में जब पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे लिखा है कि उन दिनों में इज़राइल में कोई राजा नहीं था। मतलब उनको ठीक सलाह दे करके अगुवाई करने वाले कोई नहीं था। उस समय पर यह घटना की शुरुआत हुई। कितने बड़े गुनाह किया है ये लोगों ने, पाप किया, सलाह को नहीं माने और ये लोगों ने भी मार दिया बिना सोच समझते हुए। ये गलत है। बहुत बार ऐसे ही न्याय होता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने होशिया को बोला, गिबया के दिनों को भूल गए हैं क्या तुम लोग? इतने बड़े पाप हुए ना तुम लोगों के बीच में। कहाँ से जब हम प्रचार करते हैं ना सुसमाचार, कहते हैं ना हमारे पाप के स्वभाव किससे आया बोलते हैं? हाँ? आदम से आया। उसका मतलब समझे आपने? यही है, कहीं न कहीं वो किसी रूप से वो स्वभाव अपने आप को प्रकट करेगा ही करेगा। ये जो न्यायकर्ता के किताब की घटना कितने साल के बाद में हुई? ये जो घटना जो हुई थी दीना का, उसके बाद में कितने साल बीत गए? 400 से भी अधिक साल बीत गए। फिर भी देखिए इतिहास दोबारा दौड़ता है। इसी बात को दिखाता है कि हम सचेत नहीं रहे तो, परमेश्वर के अधीनता में हम नहीं रहे तो, हमारे अंतःकरण में उठे वो कमजोरी, वो पाप के स्वभाव किसी न किसी रूप लेकर के अपने आप को प्रकट करके अपना कार्य को करेगा ही करेगा। इसलिए तो मसीह ने कहा, मैंने पहले भी बताया एक दिन, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकोगे। उनकी जरूरत है हमारे जीवन में हर पल। ये पिछले सप्ताह या उसके पहले भी नहीं बोला, कितने अनुग्रहकारी है हम, हमारे ऊपर परमेश्वर ने इतनी दया दिखाए हैं। अनुग्रह के प्राप्त किए हुए लोग हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करते हैं। ऐसे गुनाहों से बचाने के लिए, आत्मिक अत्याचार होने से बचाने के लिए, कलीसियाओं में धार्मिक की बात से चलने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। आने वाले दिनों में इस अध्याय में हम और आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। अभी कोई एक व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करके समाप्त करें।